हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। माय नेम इज एकता एंड इफ यू आर न्यू हियर देन वेलकम टू माय चैनल। सो आज है हमारा क्लास 13 या डे 13 ऑफ आवर प्रोफेशनल मेकअप कोर्स एंड आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट हाईलाइट एंड कॉन्टूर। तो लास्ट जो दो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं अपने चैनल पे फॉर द प्रोफेशनल मेकअप क्लास, उन दोनों में मैंने आपको प्रैक्टिकल क्लास दिया था एंड आई नो हाउ मच यू गाइज लव प्रैक्टिकल क्लास। बट प्रैक्टिकल तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, थ्योरी भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी तब भी आप उसका यूज़ प्रैक्टिकल क्लास में कर पाओगे। ओके, सो आज का जो क्लास है वो एक थ्योरी क्लास है जिसमें आई एम गोइंग टू टेल यू अ लॉट अबाउट हाईलाइट एंड कॉन्टूर। ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हो एंड इस कॉन्सेप्ट को, हाईलाइट एंड कॉन्टूर का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अच्छे से समझ लेते हो तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको समझना कि आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग हाईलाइट एंड कॉन्टूर कैसे करना है, या अगर आप अपने क्लाइंट्स पे हाईलाइट एंड कॉन्टूर करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, हर जगह हाईलाइट करते हैं, यहाँ पे कॉन्टूर कर देते हैं, यहाँ पे कॉन्टूर कर देते हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, बट किसके फेस पे कहाँ पे क्या करना है वो समझना इंपॉर्टेंट है, उस कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग गाइस, सबके फेस पे सेम तरीके से कॉन्टूरिंग या सेम तरीके से हाईलाइट नहीं होता है। यूनिक, सबके फीचर्स अलग अलग होते हैं एंड सबके लिए अलग टाइप के चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं मेकअप में। ओके, सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट हाईलाइट एंड कॉन्टूर। मेक श्योर करना आप ये वीडियो एंड तक देखो, पूरा देखो, ध्यान से सुनो। एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लो यार, टाइम हो गया ये क्लासेस अपलोड करते हुए। आई एम श्योर यू वुड हैव सब्सक्राइब, बट स्टिल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, यू हैव टू क्लिक दैट एज वेल, ताकि जब भी मैं इस टाइप के न्यू वीडियोस अपलोड करूँ, प्रोफेशनल मेकअप क्लास के न्यू वीडियोस अपलोड करूँ, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है, ऑल पे रखना है एंड येस यू आर डन। बस आपको मेरे वीडियोज़ का वेट करना है, जैसे ही मेरी वीडियोज़ आ जाएंगी आप आराम से देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम हाईलाइट एंड कॉन्टूर क्यों करते हैं। दूसरी चीज़, हाईलाइट एंड कॉन्टूर को कैसे समझे, कॉन्सेप्ट क्या होता है हाईलाइटिंग एंड कॉन्टूरिंग का, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देन आई विल टेल यू अबाउट डिफरेंट फेस शेप्स, जो फेस शेप्स होते हैं, ठीक है, बेसिक फेस शेप्स जो होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड देन आई विल टेल यू कि अलग अलग फेस शेप्स के हिसाब से, अलग अलग लोगों के हिसाब से आपको उन पे हाईलाइटिंग एंड कॉन्टूरिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, एंड तक देखिएगा। फर्स्ट थिंग आई वांट टू पॉइंट आउट हियर कि जिस हाईलाइट की मैं बात कर रही हूँ इस वीडियो में, वो जो हाईलाइट हम कंसीलर से करते हैं ना, उसकी बात कर रही हूँ, जो हम अपने शेड से लाइट कलर वाले कंसीलर से, आपने देखा होगा कि अंडर आइज लगाते हैं, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे लगाते हैं, फोरहेड पे लगाते हैं, क्यूपिड्स बो पे लगाते हैं, चिन पे लगाते हैं। ठीक है, अपने कलर से फेयर कलर का कंसीलर लगाते हैं, तो उस हाईलाइट की मैं बात कर रही हूँ, उसको हम बोलते हैं फेस को हाईलाइट करना। एक हाईलाइट और होता है जो हम सबसे लास्ट में करते हैं अपने बोन्स पे, ताकि हमारे फेस पे थोड़ा सा ग्लो दिखे। ठीक है, तो उस हाईलाइट की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम जो कंसीलर से अपने शेड से लाइटर कलर लगाते हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं। और जो कॉन्टूरिंग होती है वो हम अपने शेड से डार्कर कलर से करते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहली बात हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, देन वी विल टेल कि हम हाईलाइटिंग एंड कॉन्टूरिंग क्यों करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम लाइट कलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जब भी हम वाइट कलर यूज़ करते हैं किसी भी जगह पे मेकअप में यूज़ कर रहे हो, सपोज करो एक रूम है, ठीक है, एक खाली सा रूम है, ठीक, एक खाली सा रूम है एंड उस रूम की जो चारों वॉल्स हैं वो सफ़ेद कलर से पेंट की गई हैं, वाइट कलर से पेंट की गई हैं, एंड उसके जो फ्लोर है वो भी वाइट है, उस पर वाइट कलर की टाइल्स लगी है, और जो सीलिंग है वो भी वाइट कलर की है। ठीक है, तो जब आप उस रूम में घुसोगे ना तो आपको रूम वो कंजेस्टेड नहीं लगेगा, भले वो थोड़ा छोटा हो लेकिन वो रूम आपको बहुत छोटा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने वाइट कलर यूज़ किया है, हमने लाइट कलर हर जगह यूज़ किया है, तो वो उसके एरिया को एक्सपैंड करता है एंड हमारे अंदर एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि वो एरिया बड़ा है, एक इल्यूजन क्रिएट होता है। उसके बाद जब हम उसी रूम को अगर कम्प्लीटली ब्लैक वॉल कर दें, फ्लोर पे हम ब्लैक कलर की टाइल्स लगा दें, सीलिंग हम ब्लैक कलर से पेंट कर दें, तो आप जब सेम रूम में घुसोगे ना आपको वो रूम छोटा लगेगा, यूजुअल से छोटा लगेगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो एरिया को मिनिमाइज करता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब हम लाइटर कलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, हल्के कलर यूज़ करते हैं, लाइट कलर्स यूज़ करते हैं, ब्राइट कलर्स यूज़ करते हैं, तो वो किसी भी एरिया को एक्सपैंड करते हैं, उसको वाइड बनाते हैं। लेकिन जब हम
ब्लैक कलर यूज़ करते हैं या डार्कर कलर्स यूज़ करते हैं तो वो एरिया को छोटा बनाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई मेकअप में यूज़ करते हैं, फेस मेकअप में यूज़ करते हैं। ठीक है, मेकअप क्या है? मेकअप एक इल्यूजन है, जो चीज़ हमारे पास नहीं है। अगर हमारा फेस पतला नहीं है तो हाईलाइट एंड कॉन्टूर करके हम एक इल्यूजन पैदा करते हैं कि हमारा फेस पतला है। ठीक है, असली में तो पतला नहीं हो जाता है ना तुरंत, वो हम इल्यूजन क्रिएट करते हैं। तो मेकअप इज़ लाइक एन इल्यूजन। हमारी आईज़ अगर बहुत छोटी हैं तो उसमें हम ब्राइटर कलर्स यूज़ करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि हमारी आईज़ बहुत बड़ी हैं। ठीक है, तो वो एक इल्यूजन होता है थोड़ी देर के लिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो मेकअप एक इल्यूजन की तरह ही है कि हम ऐसे कलर्स यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा फेस ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, हमारी आँखें बड़ी दिखती हैं, हमारा फेस पतला दिखता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम मेकअप में करते हैं। तो आपको बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि जब हम कहीं पे भी लाइटर कलर्स यूज़ करते हैं तो वो एरिया एक्सपैंड होता है, और कहीं पे भी जब हम डार्कर कलर्स यूज़ करते हैं तो वो एरिया मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है हाईलाइट एंड कॉन्टूर का। ठीक है, जब हम हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट के लिए हम अपने शेड से 2 शेड लाइट कलर यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, वो एरिया एक्सपैंड हो जाता है। जैसे कि हमारी अंडर आइज़ है। ठीक है, अंडर आइज़ अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं, थोड़ी सी फेस से थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है। तो क्या होता है कि जब हम वहाँ पे लाइट कलर्स यूज़ करते हैं तो वो फेस के लेवल में आ जाती हैं, थोड़ी सी उभर जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं। ठीक है, तो वो धसी धसी अंडर आइज़ नहीं लगती है। ठीक है, जैसे ये एरिया यहाँ पे हम कॉन्टूर करते हैं तो जब यहाँ पे हम अपने कलर से डार्क कलर लगाते हैं तो वो एरिया ऐसा लगता है कि दब गया है, जिससे कि हमारा फेस पतला दिखता है। हम जॉ लाइन पे कॉन्टूरिंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है हमारी जॉ लाइन शार्प है। हम नोज़ के साइड्स में कॉन्टूरिंग करते हैं, अपने कलर से डार्क कलर यूज़ करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो एरिया है वो दब गया है, और जब ये एरिया ऐसा दबा हुआ लगता है और ये एरिया ऐसे उठा हुआ लगता है तो हमारी नोज़ जो होती है वो ज़्यादा शार्प लगती है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है हाईलाइट एंड कॉन्टूर का। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको बस ये समझना है कि जब भी आपको किसी एरिया को बड़ा दिखाना है, ठीक है, ये एक आप ये मत लेके चलना कि यहाँ 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 हाईलाइट होता है, यहाँ 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 कॉन्टूर होता है तो मुझे ऐसा करना है। नहीं, आपके सामने एक फेस है, उसकी एक यूनिक क्वालिटी है। ठीक है, अलग अलग क्लाइंट्स आपको मिलेंगे अलग अलग टाइप के, या आपका फेस जो होगा वो एक यूनिक फेस है। ठीक है, तो अपने फेस को देखो और ऑब्जर्व करो कि कौन सा एरिया बड़ा है, जो यूजुअल से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, जैसे किसी का फोरहेड है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आप हाईलाइट नहीं करोगे, वहाँ पे आप कॉन्टूर करोगे। आप हाईलाइट थोड़ा सा करोगे या बिल्कुल नहीं करोगे, कॉन्टूरिंग आप वहाँ पे ज़्यादा करोगे अपने बड़े फोरहेड को छोटा दिखाने के लिए। ठीक है, तो बस ये आपको समझना है कि जब हम हाईलाइट करते हैं, अपने शेड से 2 शेड लाइट कलर यूज़ करते हैं तो वो जो एरिया होता है वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, वो यूजुअल से और बड़ा दिखेगा आपके हाईलाइट करने के बाद। ठीक है, और जब हम कॉन्टूरिंग करेंगे तो हमारा जो फेस है या वो जो एरिया है वो छोटा दिखेगा। जैसे किसी का अगर फोरहेड बहुत छोटा है तो उस पर हाईलाइट ज़्यादा करेंगे, कॉन्टूरिंग हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उसका फोरहेड ऑलरेडी बहुत छोटा है, कॉन्टूरिंग करने के बाद वो और छोटा दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है हाईलाइट एंड कॉन्टूर का कॉन्सेप्ट, कि कोई भी एरिया अगर आपको बड़ा दिखाना है, उसको एक्सपैंड करना है, कोई एरिया छोटा है और उसको आपको बड़ा दिखाना है तो वहाँ पे आप हाईलाइट करोगे। फॉर एग्जांपल आई मेकअप की अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर किसी की आईज छोटी हैं तो उसमें हम वाइट काजल यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वाइट कलर एक लाइट कलर है, छोटी आईज के एरिया को वो बढ़ाएगा। अगर किसी की आईज छोटी हैं तो उसमें हम लाइटर कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं, ब्राइट कलर, सिल्वर, गोल्डन, ये ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि उसकी आईज बड़ी दिखे। किसी की आईज बहुत बड़ी है तो उसमें हम वाइट काजल नहीं लगाएंगे, उससे उसकी आईज और ज़्यादा बड़ी लगेंगी तो थोड़ा सा अटपटा दिखेगा। ठीक है, उसमें हम ब्राइट कलर्स की जगह डार्कर कलर ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लाइट एंड डार्क का, हाईलाइट एंड कॉन्टूर का, जो आपको सबसे पहले समझना था। हाईलाइट एरिया को एक्सपैंड करने के लिए करते हैं, कॉन्टूर एरिया को कम करने के लिए करते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारा जो फेस होता है उस पर हम हाईलाइट एंड कॉन्टूरिंग करते हैं। द नेक्स्ट थिंग कम्स कि हम हाईलाइट एंड कॉन्टूर क्यों करते हैं। ठीक है, हमारे फेस पे क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी भी हाईलाइट एंड कॉन्टूर की क्यों ज़रूरत है। अगर हमारा फेस ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो हाईलाइट कॉन्टूर की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, सबसे पहली बात, जब हम फाउंडेशन लगा, जैसे हमारा फेस है, जैसे मेरा भी फेस है, मैंने कुछ मेकअप नहीं किया है, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, थोड़ा सा ब्लशर है, लिक्विड ब्लशर है, नॉट मच, आई हैव नॉट अप्लाइड एनी फाउंडेशन ऑन माई फेस। ठीक है, तो क्या होता है ना, तो आपको मेरे फेस के फीचर्स थोड़े बहुत दिख रहे होंगे, थोड़ा सा मतलब शार्पनेस दिख रही होगी, लेकिन जब मैं अपने फेस पे एक कलर लगा दूंगी, एक फाउंडेशन लगा दूंगी, अपने शेड का फाउंडेशन मैं अपने पूरे फेस पे लगा दूंगी, तो जब आप पूरे फेस पे एक कलर लगा लेते हो ना फाउंडेशन का, तो हमारे फेस के जो फीचर्स ऑलरेडी होते हैं, जो ऑलरेडी शार्पनेस होती है, वो भी फ्लैट हो जाती है फाउंडेशन लगाने के बाद। ठीक है, एक जैसा हो जाता है हमारा फेस। तो उन फीचर्स को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए फिर हम फेस में कॉन्टूरिंग करते हैं।
ठीक है। यूजुअली कॉन्टोरिंग कहाँ कहाँ करते हैं हम? चीक बोन्स के नीचे करते हैं, इन द हॉलोज ऑफ चीक बोन्स, जॉ लाइन को शार्प दिखाने के लिए करते हैं, साइड्स ऑफ द नोज में करते हैं कॉन्टोरिंग, और फेस के आउटर एज में करते हैं, ठीक है, जैसे कि फोरहेड का आउटर एज, यहाँ पे आउटर एज, ठीक है। तो बाहर की तरफ हम कॉन्टोरिंग करते हैं, साइड्स ऑफ द नोज में करते हैं, ठीक है। ये हमारे यूजुअल प्लेसेस होते हैं कॉन्टोरिंग करने के, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका फेस कैसा है या आपके क्लाइंट का फेस कैसा है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्टोरिंग करनी है। अगर आपके क्लाइंट की नोज ऑलरेडी बहुत शार्प है तो उस पर आपको कॉन्टोरिंग करने की जरूरत नहीं है। हाईलाइटिंग की अगर बात की जाए तो हाईलाइटिंग हम फेस के एरियाज को और ज़्यादा उभारने के लिए करते हैं, जैसे कि अंडर आइज हमारी धंसी हुई होती है तो अंडर आइज के नीचे हम हाईलाइट करते हैं, और जो भी हमारी फेस की हड्डियाँ होती हैं या उठे हुए पार्ट्स होते हैं वहाँ पे करते हैं, जैसे कि ब्रिज ऑफ द नोज, सेंटर ऑफ द फोरहेड, चीक बोन्स, क्यूपिड्स बो और चिन, इन सारे पॉइंट्स पे हम हाईलाइटिंग करते हैं। ओके, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे अभी तुरंत नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम बेसिक फेस शेप्स एंड देन आई विल टेल यू कि किस फेस शेप पे आपको कैसे हाईलाइट करना है, कैसे कॉन्टोरिंग करनी है, समझना कैसे है। सबसे पहले फेस शेप्स कैसे समझने हैं एंड देन हाईलाइटिंग कॉन्टोरिंग कैसे करनी है। सो गाइज, दीज आर द बेसिक फेस शेप्स जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हैं। नाउ लेट मी टेल यू कि कौन सा फेस शेप क्या है, ठीक है। दिस इज राउंड, this is oval, this is square, this is heart, this is diamond and this is oblong, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक फेस शेप्स हैं। यहाँ पे मैंने 6 अलग अलग शेप्स बनाए हैं, ठीक है। अब आप देखोगे ये फेस शेप्स तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि किसी का फेस ऐसा होगा। हमें इन फेस शेप्स को फेस से कंपैरिजन करना है। जैसे कि सपोज करो ये डायमंड फेस शेप है, ठीक है, तो इस फिगर को हम फेस से कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये अगर डायमंड फेस शेप है तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे फेस का फोरहेड है, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे फेस का चिन है, और ये हमारे जो पॉइंट्स हैं ये चीक्स है या चीक बोन्स हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको कंपेयर करना है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले आता है राउंड फेस शेप। राउंड फेस शेप जो होता है इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी। सबसे पहली बात जो होगी, लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी क्योंकि एक इक्वल सर्कल है, ठीक है। जो इसका भी फेस राउंड होगा ना उसके फेस में कोई एजेस नहीं होंगे, शार्पनेस नहीं होगी फेस में, ठीक है। तो राउंड फेस शेप की लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी और फेस में कोई शार्पनेस नहीं होगी, गोल सा फेस होगा। जब इंसान बहुत हेल्दी हो जाता है तो उसका फेस एकदम गोल सा हो जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फेस शेप है वो है ओवल फेस शेप। ओवल फेस शेप में क्या होगा कि ये राउंड था बट ओवल में क्या हुआ, ये थोड़ा सा फेस की जो लंबाई है वो थोड़ी सी बढ़ गई और चौड़ाई थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। तो ये ओवल फेस शेप होता है जो कि एक इन्वर्टेड एग की तरह भी होता है, ठीक है। लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होगी और चौड़ाई थोड़ी सी कम होगी। ये भी एकदम राउंड सा होगा, मतलब इसमें भी ज़्यादा एजेस नहीं होंगे, ओके। अगर हम इस स्क्वायर फेस को किसी फेस से कंपेयर करें तो इसमें भी देखो लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी, लेकिन ये बहुत एंगुलर है। मतलब जो फेस होगा ना उसमें एंगल्स आपको ज़्यादा दिखेंगे, शार्पनेस आपको ज़्यादा दिखेगी, जॉ लाइन एकदम शार्प होगी, ठीक है। फेस की साइड एकदम सीधी आएगी, तो वो हमारा स्क्वायर फेस शेप होगा। अगर हम हार्ट को एक फेस से कंपेयर करें तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पॉइंटेड होता जा रहा है, ठीक है। तो मतलब जो चिन होगा ना वो एकदम पॉइंटेड होगा, छोटा सा, और जो ये हेयर लाइन है, ठीक है, ये जो हार्ट है वो हेयर लाइन को शो कर रही है। मतलब जो हेयर लाइन होगी वो ऐसे हार्ट शेप की होगी, ठीक है। किसी किसी की हेयर लाइन ऐसे हार्ट शेप की होती है तो वो हेयर लाइन हार्ट शेप की होगी। डायमंड को अगर कंपेयर करते हैं फेस से तो मतलब कि जो फोरहेड होगा ना ये देखो पॉइंटेड हो रहा है, मतलब कि फोरहेड जो होगा वो छोटा होगा, चिन जो होगी वो छोटी होगी, पॉइंटेड होगी, और फेस में जो चीक बोन्स होंगे ना वो बाहर की तरफ ऐसे निकले हुए होंगे। तो ये हमारा डायमंड फेस शेप हो जाएगा। और ओब्लॉन्ग जो होगा वो ओवल जैसा ही होगा बट थोड़ा सा और लंबा होगा, ठीक है। ओब्लॉन्ग थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, मुझे इसे थोड़ा सा और लंबा शायद बनाना चाहिए था, आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे। तो ओब्लॉन्ग फेस जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा। आई एम सॉरी गाइज, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर द रॉन्ग शेप, ठीक है। तो मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है। तो ये ओब्लॉन्ग जो होगा वो ज़्यादा, जब फेस एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो वो हमारा ओब्लॉन्ग में आ जाएगा या रेक्टेंगल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक शेप्स हैं जिनसे हम अपना फेस कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर राउंड फेस शेप की हम बात करें, नाउ इसमें कुछ एक और शेप आता है जो बेसिकली होता नहीं, लाइक शेप्स तो आप बहुत सारे बना सकते हो ना। तो एक शेप आता है ऐसे,
ट्राइंगल करके। ठीक है, अगर हम ट्राइंगल फेस की बात करें तो बहुत इजी है समझना, आप बहुत इजीली समझ जाओगे। अगर ये ट्राइंगल बनाया है मैंने तो इसका मतलब जो फेस होगा उसका जो फोरहेड होगा वो पॉइंटेड होगा, क्योंकि ट्राइंगल का जो अपर टिप होता है वो छोटा होता है, तो फोरहेड बहुत छोटा सा होगा, लेकिन जो जॉ लाइन होगी वो ब्रॉड होगी। या फिर इसी से मिलता जुलता एक सिमिलर सा एक शेप आता है पियर शेप। ठीक है, किसी का फेस होता है नीचे से बहुत चौड़ा सा होता है, जॉ लाइन काफ़ी वाइड होती है, लेकिन ऊपर फोरहेड बहुत पॉइंटेड होता है। तो ये दोनों जो शेप्स होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ठीक है, इसको हम ट्राइंगल या फिर पियर बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम बेसिक फेस शेप्स में काउंट नहीं करते हैं, बस एक फेस शेप ये भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल या पियर एक आता है, बट बेसिक हमारे जो होते हैं वो यही 5 या 6 होते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अलग अलग की। पहले हम ओवल फेस शेप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओवल फेस शेप जो होता है ना वो हमारा एक आइडियल फेस शेप होता है। मतलब अगर हम सारे फेस शेप्स में से आपसे कोई पूछता है कि बेस्ट फेस शेप कौन सा होता है तो वो हमारा ओवल होता है। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है कि ओवल फेस शेप जो होता है हमारा आइडियल और बेस्ट फेस शेप होता है। अगर क्योंकि जो आइडियल चीज़ें होती है ना उन पे आप सारे वेरिएशंस कर सकते हो, आप उस पर किसी भी टाइप का मेकअप कर सकते हो। ठीक है, तो ओवल फेस शेप हमारा आइडियल होता है। अगर हम और ज़्यादा बात करें तो ओवल फेस शेप एक इन्वर्टेड एग की तरह दिखता है। ठीक है, एक अंडे को जब हम उल्टा करके रख देंगे तो उसका चौड़ा वाला पार्ट ऊपर आ जाता है और पतला वाला पार्ट नीचे चला जाता है। तो सेम जो ओवल फेस शेप होता है ना वैसे ही होता है। ठीक है, एक इन्वर्टेड एग की तरह, जिसमें लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होगी चौड़ाई से। ठीक है, और ऊपर वाला पार्ट चौड़ा होगा, नीचे वाला पार्ट पॉइंटेड होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दिखाती जाऊँगी साथ ही साथ। तो ये हमारा ओवल फेस शेप है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम राउंड फेस शेप की बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि राउंड फेस शेप जो होगा उसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होगी। ठीक है, लेंथ और विड्थ जो होगी सेम होगी, इक्वल होगी। इक्वल लेंथ एंड विड्थ मतलब लंबाई चौड़ाई, ना फेस बहुत लंबा होगा ना फेस बहुत चौड़ा होगा, बराबर होगा और राउंड होगा, मतलब कोई एजेस नहीं होंगे फेस में। ठीक है, नो एजेस, कोई शार्पनेस नहीं होगी। हेयर लाइन जो होती है ना ऊपर की वो भी राउंड हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमारे राउंड फेस शेप को आप ऐसे पहचान सकते हो। इसके बाद हमारा स्क्वायर आता है। ठीक है, स्क्वायर फेस शेप भी राउंड फेस शेप की तरह ही होता है, बस उसमें ये हो जाता है कि आपका जो एजेस हैं वो आ जाते हैं। इसमें भी इक्वल लेंथ एंड विड्थ रहेगी। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई फेस की बराबर रहेगी स्क्वायर में, बस शार्पनेस आ जाएगी, जॉ लाइन शार्प हो जाएगी। ठीक है, एंगल्स आ जाएंगे फेस में। ठीक है, तो स्क्वायर फेस शेप जो होता है उसमें एंगल्स होते हैं। ठीक है, एज एन एग्जांपल आप ये वाली फिगर्स देख सकते हो, तो ये हमारे स्क्वायर फेस शेप के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, साइड्स जो होंगे वो एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर सकते हैं हार्ट फेस शेप की। ठीक है, हार्ट फेस शेप देख के आप समझ सकते हो कि ऊपर वाला पार्ट चौड़ा है और नीचे वाला पार्ट पॉइंटेड है। ठीक है, तो जो फोरहेड होगा वो वाइड होगा। ठीक है, और जो चिन जो होगी वो पॉइंटेड होगी, क्योंकि हार्ट में चिन जो होती है, जो नीचे वाला पार्ट है वो पॉइंटेड है, तो चिन जो होगी वो पॉइंटेड होगी। ओके, एंड जो हेयर लाइन होती है ना वो हार्ट शेप की होगी। जैसे आप इस फिगर में रानी मुखर्जी का हेयर लाइन देख रहे हो, एक हार्ट बन रहा है, तो वही मतलब होता है हार्ट बोलने का कि हार्ट फेस शेप फिर वैसे बन जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आता है डायमंड। ठीक है, डायमंड फेस शेप आता है हमारा नेक्स्ट। इसमें हमारी जो चिन होगी वो पॉइंटेड होगी। ठीक है, चिन पॉइंटेड और फोरहेड, ठीक है, दोनों चीज़ें छोटी होंगी और पॉइंटेड होगी, जैसे आप इसमें डायमंड फेस शेप में देख रहे हो। ठीक है, वैसा ही होगा। ठीक है, डायमंड में हमारा चिन और फोरहेड पॉइंटेड होगा और हमारी चीक या चीक बोन्स जो होंगे वो हमारे वाइड होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप शिल्पा शेट्टी का जो फेस देख रहे हो वो परफेक्ट डायमंड फेस शेप का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैं आपको परफेक्ट एग्जाम्पल्स दिखा रही हूँ ताकि आप इजीली समझ सको। ठीक है, चिन एकदम पॉइंटेड है, फोरहेड एकदम पॉइंटेड है और चीक बोन्स बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो वो हमारा परफेक्ट डायमंड फेस शेप है। एंड लास्ट हमारा आता है ओब्लॉन्ग। ठीक है, मतलब कि जो फेस एक्स्ट्रा लॉन्ग होगा वो ओब्लॉन्ग होगा। किसी का फेस बहुत लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग है,
तो वो आपका ओब्लॉन्ग फेस शेप आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। वेरी लॉन्ग नैरो पतला फेस, तो वो आपका ओब्लॉन्ग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे फेस शेप्स होते हैं। ट्रायंगल और पेयर के बारे में मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो बेसिक फेस शेप्स में नहीं इंक्लूड होते हैं, बट देख के आप समझ सकते हो कि अगर ट्रायंगल है तो मतलब फोरहेड जो होगा वो पॉइंटेड होगा, जॉ लाइन जो होगी वो बहुत वाइड और चौड़ी सी होगी, ठीक है। तो ये हमारे सारे फेस शेप्स आते हैं। ये नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट फेस शेप्स। अब क्या होता है ना गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आपका फेस शेप ऐसा ही हो, ठीक है। एग्जैक्ट आपका फेस शेप राउंड हो या एग्जैक्ट ओवल हो या एग्जैक्ट स्क्वायर हो, ऐसा बहुत कम होता है। हमारा जो फेस शेप होता है ना वो 2-3 बेसिक फेस शेप्स का मिक्स एंड मैच होता है। एंड ऐसा भी नहीं है कि हमारा फेस शेप कांस्टेंट रहेगा पूरी लाइफ या एक ही फेस शेप रहेगा, नहीं। अगर आप थोड़ा सा वेट गेन करोगे तो राउंड हो जाएगा आपका फेस, जो शार्पनेस है आपकी फेस की चली जाएगी, आपका फेस शेप चेंज हो जाएगा। अगर आप वेट लॉस करोगे, पतले हो गए, ठीक है, तो आपका फेस शेप चेंज हो जाएगा। तो फेस शेप जो होता है वो चेंज होता रहता है, ऐसा कुछ कांस्टेंट नहीं है कि सेम ही रहता है पूरी लाइफ। या आप ये माइंड में मत लेके चलना कि मेरा ये फेस शेप है तो मुझे ये पूरी लाइफ यही रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो भी आपको सामने दिख रहा है जब आप मेकअप करने जा रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। तो अगर आप अपना मेकअप कर रहे हो या अपने क्लाइंट का मेकअप कर रहे हो तो सेम टाइम पे आप अपने क्लाइंट का फेस या अपना फेस अच्छे से ऑब्जर्व करो कि क्या क्या फीचर्स हैं मेरे, कौन से फीचर्स मेरे ज़्यादा हैं, कौन से फीचर्स मेरे कम हैं, और मुझे उनको कैसे हाईलाइट कॉन्टूर करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फोरहेड का एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे दिया। अगर आपका फोरहेड बहुत बड़ा है तो आप हाईलाइटिंग कम करोगे क्योंकि हाईलाइटिंग से फोरहेड और ज़्यादा बड़ा लगेगा, कॉन्टोरिंग ज़्यादा करोगे, ठीक है। अगर आपका फोरहेड बहुत छोटा है तो वहाँ पे आप कॉन्टोरिंग कम करोगे। अगर आप छोटे फोरहेड पे कॉन्टोरिंग कर दोगे तो आपका फोरहेड और छोटा दिखेगा, जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप हाईलाइटिंग करोगे, हाईलाइटिंग ज़्यादा करोगे, ठीक है। अगर आपका फेस काफ़ी पतला है, अगर आपका फेस ऑलरेडी बहुत पतला है तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करोगे। आप सिर्फ एक स्ट्रोक कर सकते हो पाउडर कॉन्टोर का, आपके फेस को कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके चीक बोन्स ऑलरेडी बहुत अंदर की तरफ हैं तो आपको उसको ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत शार्प कॉन्टोरिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो वहाँ पे आप कॉन्टोरिंग कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हो। अगर आपकी जॉ लाइन बहुत शार्प है, ठीक है, बहुत शार्प जॉ लाइन, एकदम हड्डियाँ आपकी साफ साफ पता चलती है, तो वहाँ पे आपको कॉन्टोरिंग करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। तो वो चीज़ आपको समझनी है कि आपको कहाँ पे कॉन्टोरिंग करनी है, कहाँ पे हाईलाइट करना है। अगर किसी का फेस बहुत ज़्यादा चबी है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा उस पर हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वन मोर थिंग गाइज आई वॉन्ट टू ऐड इन दिस वन कि सपोज करो कोई लेडी है या आपकी कोई क्लाइंट है या आप खुद हो और आप बहुत फेयर हो, ठीक है, आपका कलर बहुत फेयर है, तो उस केस में भी आप उस केस में भी आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो फाउंडेशन शेड है आप सेम कलर का कंसीलर लेके अपने फेस को हाईलाइट कर सकते हो। आपको 2 से 3 शेड फेयर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत फेयर हो, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन, बट आई एम जस्ट गिविंग अ यूजुअल एग्जांपल कि अगर आप बहुत फेयर हो या आपका क्लाइंट बहुत फेयर है, आपने जो फाउंडेशन यूज़ किया है अपने क्लाइंट को, आपके पास जो सबसे फेयर कलर था आपने वो यूज़ कर दिया। नाउ यू डोंट हैव अ फेयरर कलर फॉर योर क्लाइंट, ठीक है। आपके पास कोई फाउंडेशन था या कोई कंसीलर था, वो आपने अपने क्लाइंट पे फाउंडेशन लगाने के लिए यूज़ कर लिया एंड उससे फेयर आपके पास कलर नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है बहुत फेयर कलर ढूंढने की। आपने जो फाउंडेशन यूज़ किया है आप सेम कलर अप्लाई कर सकते हो हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बहुत फेयर है तो उसके फेस पे आपको ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई बहुत डार्क है, ठीक है, तो उसके फेस पे आपको ज़्यादा कॉन्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पर्सन बहुत फेयर है तो आप सिर्फ उस पर कॉन्टोरिंग करो, और अगर कोई पर्सन बहुत डार्क है तो आप सिर्फ उस पर हाईलाइटिंग करो, ठीक है। डार्कर पर्सनस में आप कॉन्टोर अवॉइड कर सकते हो एंड फेयर पर्सन में आप हाईलाइट अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन डू दिस थिंग एज वेल। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा हाईलाइट एंड कॉन्टोर का, थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में मेरा यही मोटिव था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं हाईलाइट एंड कॉन्टूर का, ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना कि हमें कब कहाँ कैसे हाईलाइट कॉन्टूर करना है ना। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी कि हाईलाइट एंड कॉन्टूर कैसे करते हैं, एंड आई ऑल्सो शेयर द प्रोडक्ट्स विथ यू कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स ले सकते हो हाईलाइटिंग एंड कॉन्टूरिंग करने के लिए, ठीक है। अगर आपको अभी देखना है हाईलाइट एंड कॉन्टूर के बारे में एक प्रैक्टिकल वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है जो पुरानी है, जो प्रोफेशनल क्लास से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू कैन वॉच दैट वीडियो राइट नाउ, सो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी।
मैंने बहुत डिटेल में इसमें हाईलाइटिंग एंड कॉन्टूर के बारे में बताया है एंड प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वॉचिंग टिल दी एंड। बहुत ही अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ के, आपको इतना पसंद आता है वीडियो। बस थोड़ी सी मैं लेट हो जाती हूँ वीडियो अपलोड करने में एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप शेयर किया करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिसको भी मेकअप सीखना है, मेकअप सीखने में इंटरेस्टेड है, मेकअप को पसंद करता है, एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, आप प्लीज़ उन सबके साथ मेरा वीडियो शेयर करिए। कमेंट किया करिए आप वीडियो पे, आपको जैसा भी वीडियो लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ भी आपको पूछना है आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके सभी कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी एंड लाइक किया करिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाईलाइट एंड कॉन्टूर के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगी एंड प्रोडक्ट्स भी शेयर करूँगी। सो बाय बाय, टेक केयर।